Hi, this is Dr. Aisha Maqsood and welcome to the MediGuide। आज मैं बात करने जा रही हूँ प्रोबायोटिक्स के बारे में कि ये क्या है और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन लोगों पर ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और आपने क्या फॉलो करना है जिससे आपकी बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं, मतलब कि प्रोबायोटिक्स, वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सकें। प्रोबायोटिक्स जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। जब हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं तो इट मीन कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, यानी कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस, बायोफिटोबैक्टीरियम एक्सेट्रा, जो कि डॉक्टर्स अमूमन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को और वो डायरेक्टली हमारे गट में जाते हैं और हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स के हेल्थ बेनिफिट्स को, जिसका पहला बेनिफिट ये है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। और मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरियाज को कहते हैं। तो जब कभी भी हमारी बॉडी में ये इम्बैलेंस होता है, किसी भी पुअर डाइट या इलनेस की वजह से बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, तो प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरियाज के बैलेंस को मेंटेन रखता है। प्रोबायोटिक्स की स्टडी में ये भी दिखाई दिया है कि अगर प्रोबायोटिक का इस्तेमाल एंटीबायोटिक के साथ किया जाए तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया का जो रिस्क है वो 60% कम हो जाता है। सेकेंड यूज़ इसका है कि जो प्रोबायोटिक्स हैं वो मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग के सिम्टम्स को ये कम करता है और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा गट और ब्रेन, इसके दरमियान लिंक होता है। फिर इसका नेक्स्ट यूज़ ये है कि प्रोबायोटिक्स खाने से एलर्जी और एक्जिमा के सिम्टम्स कम हो जाते हैं और कुछ स्टडीज़ में ये भी सामने आया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोबायोटिक्स खाने से बच्चे को एक्जिमा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। हमारी बॉडी में जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है। इम्यून सेल्स जैसे कि आईजीए, नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स, इनके प्रोडक्शन को भी ये बूस्ट करता है। इसका लास्ट और इंटरेस्टिंग जो हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि इसको खाने से वेट लॉस होता है और जो आपका बेली फैट है वो कम होता है थ्रू डिफरेंट मैकेनिज़्म। पहला मैकेनिज़्म इसका ये है कि जो ये प्रोबायोटिक्स हैं ये डाइटरी फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड ये कि इसको खाने से यू विल फील फुलर फॉर लॉन्गर एंड इट बर्न मोर कैलोरीज एंड स्टोर लेस फैट। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत कम लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं और इसका जो इफ़ेक्ट है वो टेम्प्रेरी होता है। तो पहला इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे गैस और ब्लोटिंग जो है वो टेम्प्रेरी इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड ये कि यीस्ट बेस प्रोबायोटिक्स खाने से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और प्यास भी लगती है। फिर एमाइन बेस्ड प्रोबायोटिक्स खाने से हेडेक हो सकती है। अच्छा, कुछ स्टडी में ये सामने आया कि प्रोबायोटिक्स को खाने से जो हिस्टामिन लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। मतलब अगर वो इंक्रीज़ होगा तो एलर्जी कॉज होगी। तो वो लोग जिनको ऑलरेडी एलर्जी रिलेटेड इश्यूज़ हों, लैक्टेट इंटॉलरेंस का मसला हो या यीस्ट बेस्ड एलर्जी हो, वो लोग काइंडली इसके सप्लीमेंट्स खाने से पहले एक दफ़ा उसका लेबल लाजमी पढ़ें। और लास्ट में ये है कि आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमेशा लो डोज से स्टार्ट करें और 1-2 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते फुल डोज तक जाएं, ताकि जो हमारी बॉडी है वो प्रोबायोटिक्स को आसानी से एडजस्ट कर लें। अब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कुछ ऐसे काम जिनको फॉलो करने से आपके बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सकेंगे और बैड बैक्टीरियाज़ के लेवल को लो रखेंगे। सबसे पहला काम ये है कि आपने रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के यूज़ को लिमिट करना है। और रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं? वाइट ब्रेड में, पास्ता में, शुगर में, इवन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में भी रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और राइस में। तो इन सब का जो यूज़ है वो आपने लिमिटेड रखना है। सेकेंड ये कि आपने स्ट्रेस कम से कम लेना है, नींद पूरी करनी है और एंटीबायोटिक और किसी भी मेडिसिन को आपने ओवर यूज़ या मिस यूज़ नहीं करना है।
तो अगर आप प्रोबायोटिक्स लेना चाहते हैं तो काइंडली आप अपने फिजिशियन और डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको अपनी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री बताएं। फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितनी और कौन कौन सी प्रोबायोटिक्स लेनी है जो कि आपके लिए सूटेबल होगी। आप बग़ैर सोचे समझे रैंडमली कोई प्रोबायोटिक ना लें। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और अगर आप किसी मेडिसिन या डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।